हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। दो दुश्मन फ्रेंड है, कुछ दोस्त मिलकर ये दोनों फ्रेंड का झगड़ा सोल्व करना चाहते हैं, मगर एक दोस्त अभी भी थ्रेट दे रहा है। क्या ये झगड़ा सोल्व होगा? आप देख सकते हैं, ट्रम्प अनाउंस कतार टॉक्स तेहरान से नथिंग टू प्लान। दरअसल एग्जैक्टली हुआ ये है कि जो दोहा कतार में जो ट्रम्प ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, इस मीटिंग में स्पेशली ईरान को ऑफर दिया गया है। जो एमओयू, आपको पता ही है कि एमओयू ईरान और अमेरिका के बीच एक डील हुआ था, 60 दिवसीय बढ़ता है। इसमें जो दोनों पार्टी के जो बड़ा बड़ा मुद्दा है, 60 दिन के भीतर इस सभी बात जितना भी जो पॉइंट है इसके लेकर बातचीत होगा और ये प्रोग्रेसिव आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसके लेकर 2 से 4 ही दिन में ये दोनों पार्टी एक दूसरे के सीज फायर को वायलेशन कर लिया। दोनों पार्टी फुल स्केल वार में जाने की संभावना देख रहा है, मगर जो मीडिएटर देश था, ये सभी ने दोनों पार्टी को, जो ईरान और अमेरिका को अपील किया और टेबल पर और नेगोशिएशन के जरिए, पीस शांति वार्ता के जरिए इस वार को सोल्व करने को फिर प्रयास किया जाए। तो दोहा कतार में इसको मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में स्पेशली जो अमेरिका के डेलीगेशन रेडी है, जो स्टेप विटकोक है, जो वहाँ पर जाने के लिए रेडी है, मगर जो वहाँ से तेहरान से जो कुछ ऑफिशियल के आया है, जो बयान आया है कि उसमें कहना है कि जिसमें मैं डायरेक्ट में शामिल नहीं होगा, मीडिएटर के थ्रू जितना भी बातचीत है, जो भी बातचीत होगा उसके लेकर कर। इसमें जो मीटिंग होगा, इसमें बड़ा बड़ा मुद्दा के लेकर और जो अभी जो वायलेशन हुआ है, जो एक दूसरे पर टेकर, इसको कम करने के लिए, और जो बड़ा मुद्दा स्टेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर, और जो अभी भी ब्लैकेट वहाँ पर लगा हुआ है, जो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो अमेरिका अभी भी ब्लैकेट वहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये सैन्य तनाव जो बढ़ा था ईरान और अमेरिका के, तो ये मीडिएटर देते देश इसमें जो दोहा में इसको लेकर मीटिंग और इसको डेवलपमेंट और जो इसके आगाड़ी प्रोसेस एमओयू को फिर से लागू करने का। आपको पता है कि जो एमओयू ऑलमोस्ट 95% टूट गया है। अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज विवादित है। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो कंट्रोल और दोनों इसके लेकर मुद्दा, अभी दोनों पार्टी इसके लेकर कॉम्प्रोमाइज, और स्पेशली ईरान इसको बोल रहा है कि जब तक जो ब्लैकेट नहीं हटाएगा तब तक मैं ये अपना कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा, जो भी जहाज यहाँ से गुजरेगा। था इसी के लेकर मुठभेड़ हुआ था। स्पेशली ईरान को कहना था कि जो वहाँ से जो भी जहाज गुजर रहे थे, जो इस दौरान जो भी जो एमओयू साइन हुआ था इस दौरान, तो मुझे साइड लेन कर मुझसे कोई भी परमिशन नहीं ले, कमर्शियल जहाज किया उसको बिना परमिशन वहाँ से गुजर रहा था। इसीलिए जो अमेरिका ने वहाँ अटैक किया, और 2 से 3 दिन आप पिछले देख रहे और तो 2 से 3 दिन में बड़ा हमला किया है अमेरिका की तरफ से। ईरान के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से, मिलिट्री से, न्यूक्लियर, मिसाइल, ड्रोन और उसको जो ईरान में जो अटैक किया है, सऊदी, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग अलायंस है। सऊदी कतार भी है, अभी सऊदी कतार अभी मीडिएटर बना हुआ है, मगर जो अभी स्ट्रॉन्ग अलायंस है दुबई और कुवैत और बहरीन। तो अभी देखिए ऑलमोस्ट तेहरान, अभी जो ईरान जो मैक्सिमम अटैक कर रहा है कुवैत, बहरीन पर, जो आप देखो तो इसी पर अटैक किया था। इसी के लेकर जो यहाँ पर इसके डेवलपमेंट है। और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उसने कहा है कि जो अभी भी इसमें जो स्पेशली जो थ्रेट भी दे रहा है, यहाँ पर जो देखे तो ईरान को थ्रेट दे रहा है कि ईरान अगर इसमें शांति वार्ता में शामिल नहीं होता, अगर कोई भी किस्म का उल्लंघन करता है, अगर इसमें जो बात नहीं मानते, तो फिर भी ये सैन्य कार्रवाई जारी है। यहाँ पर देखो तो वो कह रहा है, अभी थ्रेट भी दे रहा है। वहाँ के मसूद पेजेस्किन, वहाँ के ईरान के प्रेसिडेंट है, उसने कहा कि ये डिप्लोमेसी रास्ता खुला है, मगर अपना मेरा जो सोवरेनिटी है, जो मेरा जो उसके लेकर मैं कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो आपको पता है कि जो उसको जो न्यूक्लियर के लेकर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लेकर वो स्पेशली उस पर एम्फसाइज कर रहा है ईरान, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक वार हो रहा है वेपन के लेकर, मगर अभी वेपन के तरह स्पेशली जो देखें तो ईरान इसकी बहुत लेवरेज उठा रहा है और मैक्सिमम बार्गेनिंग उसको लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लेकर कर रहा है। तो इसके लेकर तो देखो, और इसके कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड में देखें तो इस प्रकार के जो अभी जो हो रहा है, जो दोनों पार्टी एक दूसरे पर टेक कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। पहले जो इस्लामाबाद में 21 घंटा
21 आवर मीटिंग हुआ, दोनों पार्टी का डेलीगेशन गया, वहाँ पर भी फेल हो गया। इस तरीके के और जो मीडिएटर देश जो बैक चैनल के थ्रू कितना बार बात किया, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना से यही है, बातचीत हो रहा है, वार बीच बीच में रुक रुक कर वार भी हो रहा है। तो आप देखिए कंटेस्ट और बैकग्राउंड देखें तो इस प्रकार के है, ये सेम वैसा ही, कुछ भी इसमें डेवलपमेंट और कुछ भी प्रोग्रेसिव दिखाई नहीं दे जा रहा है। मगर इसके जो देखे तो इसमें सवाल भी उठता है, क्या ये सभी जो जितना भी जो पार्टी इसमें वार में फंसा हुआ है, कि सभी पार्टी टाइम बाय स्ट्रेटेजी है, सिर्फ ये नेगोशिएशन शांतिवार्ता कर रहा है लोगों को, ग्लोबल लोगों को दिखाने के लिए कि मैं शांतिवार्ता ये वार ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इस सभी को ओवरव्यू देखे और इसमें सबके वन बाय वन के जो एनालाइज करे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट आता है जो दोहा टक्स ब्रेक थ्रू और ब्रेक डाउन। जो पहले जो अभी जो दोहा कतार में जो होने जा रहा है, क्या ये जो मीटिंग होने जा रहा है, जो मीडिएटर देश मैक्सिमम प्रयास कर रहा है दोनों पार्टी के, जो डिप्लोमेसी एमओयू के, जो आप जान सकते हैं कि एमओयू 95% टूट गया है, मगर अभी कोई भी नया डील नाम नहीं दिया गया, मगर इसी को जो ऑलमोस्ट टूट गया है, इसी के वो प्रोग्रेसिव और मीडिएटर देश ये ऑलमोस्ट टूट ही गया, फिर भी प्रयास किया जा रहा है। जितना भी जो मुद्दा था वही मुद्दा बार बार वही आ रहा है। जो ईरान का जो पॉइंट है, जो अमेरिका का जो पॉइंट है वो, और जो इसके लेकर और दोनों पार्टी के जो इसमें जो मुठभेड़ हुआ है इसमें लेकर, और ट्रस्ट स्पेशली जो आपको अभी मैं बोला हूँ कि अगर ईरान को ट्रस्ट स्पेशली अमेरिका से वो टूट गया, और साथ ही साथ इजराइल का आपको पता है इजराइल लेबनान को कंडीशन क्या है, ईरान जो लेबनान को इसमें लेबनान को इंक्लूड बिना ये डील हो ही नहीं सकता, तो उसको इसमें अभी भी शामिल नहीं किया गया। स्पेशली इजराइल को जो वार में जो स्पेशली जो अभी जो डील में बाधित हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है इजराइल और लेबनान के लेकर, तो उसके अलग से एक वाशिंगटन डीसी ने ट्रंप ने डील कराया है उसके लेकर। मगर हिजबुल्लाह जो आपको पता है कि हिजबुल्लाह और ईरान के थॉट प्रोसेस सेम ही है, तो इसके लेकर हिजबुल्लाह और ईरान इसके लेकर मानने वाला नहीं है, सरेंडर करने वाला नहीं है। और उसके लेकर जो लेबनान में प्रोटेस्ट हाल ही में जो देखे पीछे तो प्रोटेस्ट भी हुआ है, मगर जो तो उधर के एंगल वो है। और तो इसके लेकर अगला जो पॉइंट देखो तो हार्मस शिपिंग डिस्प्यूट स्टिल अनरिजॉल्व। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है कि अभी भी इसके लेकर डिस्प्यूट है जो नहीं है, बाधित हुआ है, इसके सोल्व नहीं हुआ है। स्पेशली ईरान के देखें तो अपना स्टैंड है, वो किसी भी तरीक़ा से स्पेशली वो इसको वेपन की तरह यूज कर रहा है, वो नहीं ये स्पेशली इस पर अपना कंट्रोल हटाना चाहता है। स्पेशली अपना सिक्योरिटी जो इजराइल को जो अपना सिक्योरिटी बताता है कि मेरा लिटानी रिवर उसने कब्जा है, तो सेम ऐसा ही जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है तो ईरान इसको अपना सिक्योरिटी जोन मानता है। एक जो न्यू जो पॉइंट यहाँ पर एंगल आया कि सिक्योरिटी जोन मानता है, न कि ये समुद्र जो रोड है शिपिंग है ये नहीं, अपना सिक्योरिटी जोन, और इसके लेकर मुझे परमिशन लेने पड़ेगा, मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके न्यूक्लियर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस ईरान के तरफ से ये है, और ईरान के अधिकारियों ने इसके एम्फसाइज किया है कि स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मस में मेरा कुछ जो बातचीत हो रहा है तब तक मैं खुला हूँ, और अभी भी मेरा प्रेशर इसमें और कंट्रोल रहेगा। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना, एक तो वार हो रहा है मिसाइल ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स के जरिए, मगर अभी जो ऑयल के जरिए वर्ल्ड को स्पेशली एशिया यूरोप को कितना बाधित हुआ है। जो स्पेशली जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को आपको पता है कि कितना 25% उसे एलपीजी गैस और जो क्रूड ऑयल डीजल पेट्रोल जितना भी है वो, साथ ही साथ जो यहाँ से जो इधर से जो इंडिया और बांग्लादेश से जो खाने पीने के सामान, तो ऑलमोस्ट ए टू जेड सामान पर इसके लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मस के लेकर ऑलमोस्ट कितना वो बना हुआ है, रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है, और कितना वो इम्पेक्ट पड़ रहा है स्पेशली इसके लेकर। तो वो मैक्सिमम बार्गेनिंग, और अमेरिका के स्टैंड है यहाँ पर, अमेरिका बार बार करता है, कहना है अमेरिका कि ये समुद्र है, ये नेचर ने बनाया हुआ है, इस पर आपको जो पहले की सिचुएशन जो फरवरी 28 से पहले की सिचुएशन था वैसा ही सिचुएशन रखा जाए, न कि इसमें अपना कंट्रोल रखना चाहे, क्योंकि आपने इसको डेवलपमेंट नहीं किया है। स्विस कैनाल में वहाँ पर इजराइल और कई देशों ने
मिलकर वहाँ पर डेवलपमेंट किया है। तो उस तरीके के साथ ये नेचर ने बनाया, तो अमेरिका के और देशों भी चाहता है कि ये टोल ईरान को तरफ से यहाँ पर टोल वसूला और अपना परमिशन और अपना सिक्योरिटी जोन, तो यहाँ पर तो वो है। अगला एंगल जो देखे थे, कैन ईरान कंट्रोल हार्ड लाइनर ड्यूरिंग नेगोशिएशन, जो स्पेशली जो यहाँ पर जो अगला एंगल है, जो क्या ईरान अपना जो हार्ड लाइनर है, जो आप आरजीसी मान सकते हैं, जो पेजिकिस्तान है, जो इलेक्टेड होके जो अब्बास आरिची है, ये सब गवर्नमेंट में ओरिजिनल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होके आता है, मगर जो हार्ड लाइनर है जो स्पेशली आरजीसी के बोल सकते हैं, आरजीसी में बहुत सारा स्टेप है, वो सभी इलेक्ट नहीं होते डायरेक्ट, वो आप मान सकते हैं 1979 से ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो बना था, इसी समय से ये जो स्पेशली जो धार्मिक नेता है से इलेक्शन नहीं लड़ता है। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो कंट्री का जो सभी पोजीशन पर उसको कंट्रोल है, तो ये इसको लड़ने नहीं पड़ता था। इसी को कहना है कि जो अमेरिका के और देशों को कहना है कि और जो स्पेशली जो हार्ड लाइनर के इसमें रोकेगा जो नेगोशिएशन वार्ता हो रहा है। तो जो आपको देखे तो हार्ड लाइनर की कोई भी मानसिकता नहीं कि ये नेगोशिएशन अमेरिका के साथ इजराइल के साथ किया जाए, ये डायरेक्ट चाहता है कि वार ही हो। मगर जो प्रेसिडेंट है अब्बास आरिची है, ये सब चाहता है कि शांति वार्ता और टेबल टॉक के जरिए अगर जितना भी मैक्सिमम अगर जो लिबरेट उठाया जाए और इसके जरिए ठीक करने का और प्रोग्रेसिव लाने का प्रयास। मगर हार्ड लाइनर अपना कुछ इस तरह के, तो क्या इसको उस पर सवाल उठता है कि पेजिकिस्तान अब्बास आरिची इसको कंट्रोल। आप देखें तो कई बार अब्बास आरिची कई बार बोल दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, कई बार देखें तो कई डिसीजन लिया है, मगर वहाँ से जो स्पेशली जो आरजीसी जो स्टेटमेंट आता है कि बंद हो गया है। तो इसी तरीके के उस पर सवाल है और क्वेश्चन उठता है, स्पेशली जो ईरान के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो पेजिकिस्तान है राष्ट्रपति पर, कि ये कंट्रोल कर पाएगा। तो इसमें बार बार सवाल उठता है। आप जो देखे थे इम्पैक्ट, तो आप तो पता ही कि इम्पैक्ट कितना पड़ा है। एक रसिया यूक्रेन के वार हो रहा है, यूक्रेन अभी मैक्सिमम जो रसिया के सेम ऑयल और जो रिफाइनरी है और इकोनॉमिक्स को मैक्सिमम टारगेट कर रही है। और जो आपको पता है कि अभी स्टेट ऑफ बंद होने के कारण रसिया से कितना ऑयल अभी एशिया और यूरोप में और स्पेशली एशिया में कितना ऑयल स्पेशली इंडिया को और बांग्लादेश पाकिस्तान जितना भी एशिया के देश है, तो उसी से अभी काम चला रहा था। मगर वहाँ पर मैक्सिमम बहुत सारा स्पेशली जो अभी जो डेवलपमेंट अभी जो प्रोग्रेसिव किया है, स्पेशली यूक्रेन के जो देखें तो बहुत सारा प्रोग्रेसिव किया है बहुत। और रसिया के गवर्नमेंट और पुतिन ने भी माना है कि कुछ हद तक जो यूक्रेन के ड्रोन ने उसको इकोनॉमिक्स प्लस रिफाइनरी जो ऑयल जो रिएक्शन है, ऑयल जो सप्लाई उसके लेकर कुछ असर पुगा है, इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो सेम वैसा ही जो आप जो देखे थे इम्पैक्ट, तो स्टेट ऑफ में ही उधर थे। तो दोनों तरफ से अब मैक्सिमम स्पेशली जो पहले गिरावट आई थी, जो 60 दिवसीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर, जो 60 दिवसीय लोगों को लग रहा था कि ये 60 दिन चलेगा कम से कम, तो ये नॉर्मलाइज और नॉर्मल रहेगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया। तो एशिया और यूरोप और फिर से चढ़ाव और स्टॉक मार्केटिंग और जितना भी जो शेयर मार्केटिंग जितना भी वो है और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन सभी में अभी कंसर्न जताया हुआ है कि ये ऑलमोस्ट टूट ही गया, उसको भी लग रहा है। तो इसके लेकर अभी फिर वो इंक्रीज होने लगा है। इसके जो प्राइस था, जो क्रूड ऑयल का प्राइस और जितने भी जो सामान से इम्पैक्ट पड़ा हुआ है सभी को। फ्यूचर सिनेरियो यहाँ पर देखें तो बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर है, मैक्सिमम जो वार आप तो देख ही सकते हैं, मैक्सिमम डिप्लोमेसी को प्रयास किया जा रहा है। वार से जो फुल स्केल वार में जो रीजनल वार है उसको रोकने को प्रयास किया जा रहा है और मैक्सिमम डिप्लोमेसी, और बीच बीच में जो क्लेश होता है फिर रुक जाता है, मैक्सिमम डिप्लोमेसी। तभी बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर देखें तो ये है। वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर देखें तो वर्स्ट में तो आपको पता है कि ये जो डिप्लोमेसी और जो शांति वार्ता
वार्ता को बात हो रहा है एमओयू के लेकर, तो ये कितना फ्रेजाइल है, जो स्पेशली अमेरिका और ईरान का जो पॉइंट है तो अनएक्सेप्टेबल अनकम्प्रोमाइजेबल है। तो इसके लेकर जो आपको भी पता है कि कितना फ्रेजाइल डिमांड है दोनों को, कभी भी इससे पहले 2-4 महीना उठा के देखे तो कितना, तो इसी के लेकर जो फिर भी लोग जो डिप्लोमेटर है और जितना भी जो बड़ा बड़ा देश है इसको चाहता है कि फिर भी जैसे भी तेजी करके स्पेशली ईरान और अमेरिका के और स्टेट पर खुल जाए। तो वॉर का सिनेरियो है और सभी फ्रंट पर से अभी हाई अलर्ट पर है, वार जोन के रेडी है। आप मान ही सकते हैं 2 महीना के जो ये सीज फायर रहते हैं, आप मान सकते हैं अगला वार के लिए तैयारी है और इसको टाइम मिल जाता है रीबिल्ड करने के, जितना भी मिसाइल ड्रोन और मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से सभी वार से रिलेटेड सबको टाइम मिल जाता है अगला वार करने के लिए। तो ये सिर्फ टाइम बाय के वो देख सकते हैं और मोस्ट लाइकली सिनेरियो आप देख सकते हैं लंबा खींचने को प्रयास सेम रशिया यूक्रेन के इलेक्शन 2022 से 2024 चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। लोगों को पता ही नहीं, अभी जो ईरान और अमेरिका इजराइल को वार के लेकर वहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता, मगर अभी जो देखे तो वहाँ पर भी कंटिन्यू वार रुक करते। सेम वैसा ही ईरान और अमेरिका के और इजराइल के, तो इजराइल के कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला है। इजराइल के जो नज़रिया से पर्सपेक्टिव से देखे तो इजराइल जो जितना भी देश है तो उसको दुश्मनी देश है, और वो भी उसको भी कारण है, जो दुश्मन देश है वो भी कहता है कि उसको ज़मीन और कैप्चर किया गया है, तो उसको भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो उसको वार ही एक रास्ता, जितना भी ओरी पोरी के देश है, लेबनान और जो फिलिस्तीन, गाजा और जो ईरान, जितना भी जो और तुर्की और जितना भी देश और भी बढ़ने वाला है इसमें, तो इजराइल और जो मिडिल ईस्ट के जो इजराइल से वार है, तो ये जब तक अस्तित्व रहेगा स्पेशली इजराइल और ये मिडिल ईस्ट का, तब तक ये वार रहेगा। मगर जो तो इस तरीका का तो आज के रिलेटेड और जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, ईरान अमेरिका की एमओयू लेकर और नया जो शांति वार्ता के लेकर जो प्रोग्रेसिव बनाने को और दोनों तरफ से थ्रेट भी दे रहा है और शांति वार्ता की बात भी कर रहा है, इससे रिलेटेड जितना भी संभावित आज का जो लेटेस्ट और जो डेवलपमेंट है, इसके लिए मैंने एनालाइज किया। आप लोगों को कैसा रहा, अपना राय कमेंट दे सकते। थैंक यू।